राम राम। आज जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है उस हर व्यक्ति के लिए जो अपना घर बना रहा है या कोई रिपेयर कराने के हालात बन गए हैं कि कुछ रिपेयर की ज़रूरत पड़ गई है, या कुछ घर में ऐसे हालात बने हैं कि घर हमारा रोड से नीचा हो गया है और हमें कुछ मिट्टी घर में डलवा कर घर को ऊंचा करना है। जैसे कि पंजाब में बोला जाता है कि भर्ती डलवाना, यानी कि घर के आंगन को या घर के कमरों को ऊंचा करवाना, रोड के बराबर कराना या रोड से थोड़ा ऊपर कराना। तो उन लोगों के लिए ये जानकारी बड़ी ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो एक नज़रिए से ये सबके लिए ही है। होता क्या है कि हम लोग जब भी मकान बनाते हैं, रिपेयर कराते हैं, या कुछ भी हालात ऐसे बनते हैं कि जब हम घर को साथ कभी कोई छेड़खानी करते हैं, जब हमको घर में कुछ मिट्टी डलवाने की ज़रूरत पड़ जाए तो हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ऐसी जो मिट्टी आपको नज़र आ रही है, ये काले रंग की है। ये काले रंग की मिट्टी वो मिट्टी है जो फैक्ट्रियों में ढलाई का काम करने में यूज़ आती है। यानी इनमें लोहे को तपाया जाता है या बनाया जाता है, या ढांचे इसमें ढलाई की जाती है। तो इस मिट्टी को आग में जलाया जाता है। आग में जलाने के कारण ये जो शुक्र की मिट्टी है जो लाल रंग की होती है, खेती के काम आती है, ये देखिए ध्यान से, ये काले रंग की राख बनी हुई मिट्टी है। तो हम क्या करते हैं कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ऐसी मिट्टी अपने घर में डलवा लेते हैं, क्योंकि हमको लगता है ये किसी को कौन सा दिखाई देनी है, ये तो ज़मीन के नीचे ही चली जानी है और हमने इसके ऊपर फ़र्श बना देना है। या कई लोग यूँ सोचते हैं कि नीचे ये मिट्टी डलवा देंगे और ऊपर हम जो खेत की मिट्टी होती है साफ़ तरह की वो इसके ऊपर डलवा देंगे और उसके बाद फ़र्श बन जाएगा। किसी को क्या पता लगेगा कि नीचे कौन सी मिट्टी है, और हमारे कुछ पैसे भी बच जाएंगे। पर आप ये भूल कर भी ये गलती मत करना, क्योंकि इस मिट्टी को डलवाने के बाद जो आपकी दशा होने वाली है, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपको कर्जाई होने से, रोगी होने से, आपके घर में कलह कलेश की शुरुआत होने से नहीं बचा सकती। मैं तो कड़े शब्दों में यहाँ तक कह सकता हूँ कि वैसे तो महामाई सभी पर अपनी कृपा रखे कि आपके घर में किसी आपके प्रियजन की मृत्यु तक हो सकती है इस मिट्टी को डलवाने के बाद, और ज़मीन जायदाद के झगड़े आपके घर में शुरू हो जाएंगे। भाइयों का प्यार आपस में, अगर आपके भाइयों के साथ आपका बहुत प्यार है तो ऐसी मिट्टी डलवाने के बाद वो प्यार ख़त्म हो जाएगा और आपके घर में वो वास्तु दोष लगेगा जिसका दुनिया के किसी भी ज्योतिषी, किसी भी इंसान के पास कोई हल नहीं होगा। और आपको ज़िंदगी भर ये पता नहीं लगेगा कि आपने गलती कौन सी कर दी, ये कौन सी गलती है जिसकी हमें इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है। तो इस चीज़ का बहुत 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 ध्यान रखें। कभी भी ऐसी काली मिट्टी अपने घर में मत डलवाएं कुछ पैसे बचाने के लिए, क्योंकि ये मंगल बद्ध की मिट्टी है, ये शुक्र जले की मिट्टी है, ये बीमारियां देने वाली, नेगेटिविटी देने वाली मिट्टी है। तो हम कुछ पैसे बचाने के चक्कर में ऐसी आफत मोल ना ले लें कि दुनिया में कोई चीज़ भी आपकी मदद ना कर पाए। फिर हमारे साथ होता क्या है कि हमको ईश्वर पे, हमको ज्योतिष विद्या पे, हमको किसी भी तीर्थ पे, किसी भी धर्म के अनुयायी से विश्वास उठने लग जाता है, क्योंकि हमें कहीं से भी खैर या हमारे घर में किसी तरह से भी भगवान का आशीर्वाद नहीं बरसता और हम लगातार मुसीबतों में फंसते ही चले जाते हैं और कभी भी निकल नहीं पाते उस मुसीबत से। देखिए ये मंगल बद्ध की मिट्टी है, उसी के साथ देखिए ये इंसान मेरे पास से गुजरा जो कि एक पाँव से लंगड़ा के तुर रहा है। मैं इसकी निंदा नहीं कर रहा, लेकिन लाल किताब कहती है कि मंगल बद्ध जो होता है लंगड़ा, काणा और काड़ा होता है। तो ये देखिए उसी समय से मेरे पास से ये इंसान गुज़र गया, यानी कि इस चीज़ का प्रभाव
काली मिट्टी का प्रभाव उसी समय आ गया। ये वो चीज़ें खींचने लग पड़ी, यानी कि उस नेगेटिविटी को खींचने लग पड़ी। उसी समय ये चीज़ मेरे पास से गुजरी, मतलब इतना प्रभाव है। ये मिट्टी मेरे सामने पड़ी हुई को मेरे ख्याल में 15 से 20 मिनट हुए थे। तो यही चीज़ कहने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ था कि कुछ पैसे बचाने के चक्कर में कभी मत पड़ना। जब भी घर में डलवानी है, लाल मिट्टी डलवानी है। लाल मिट्टी, खेत वाली स्वस्थ चिकनी मिट्टी, बढ़िया खेती वाली मिट्टी। आम तौर पे वही भर्ती में, यानी कि घर को ऊंचा करने के लिए, अगर ज़मीन नीची है फर्श से तो ऊंचा करने के लिए जब भी यूज़ करें तो वही मिट्टी यूज़ करें। वही मिट्टी आपके लिए शुभकारी होगी, वही आपके घर में आनंद लाएगी, समृद्धि लाएगी, सुख लाएगी और बीमारियों को दूर भगाएगी। तो मेरे दिमाग में ये बात आई थी, मेरे सामने ये चीज़ आई, तो मेरा मन किया आपके सामने ये रखूं ताकि समाज में लोगों का भला हो सके। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम कर देता हूं। राम जी सबका भला करें। मेरी सबको राम राम।